everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So in this video we'll be discussing puzzle 17 of the logical based puzzle series, and this problem is a very famous problem which you might have played जब बचपन में आप छोटे थे. तो एक वो बिशप्स और कुछ बिशप्स वाला गेम होता था जिसके अंदर 3 लोग होते थे और 3 राक्षस होते थे. तो उनको बोर्ड के ये अच्छे लोग हैं, ये राक्षस होते थे. तो बोर्ड के दूसरे किनारे उनको पहुंचाना होता था और कुछ कंडीशंस दी होती थी कि ये बिशप इसको खा जाएगा या मतलब ऐसा कुछ तो था. तो वो आपने खेला होगा, बहुत पुरानी बात है यार, 2007-2006 की जब मैं खेला करती थी वो चीज़. तो अभी वैसा ही ये प्रॉब्लम है, मतलब अब बड़े हो गए हैं तो बिशप की जगह ये फार्मर, गोट, वुल्फ एंड कैबेज कर दिया. तो बेसिकली क्या है हमारा प्रॉब्लम में, क्या दिया है कि हमारे पास एक बोट है, ठीक है, एक बोट है और यहाँ पे लैंड है. दिस इज़ आर लैंड एंड दिस इज़ आर लैंड. तो अब ये सी है और सी के अंदर बोट हमारी खड़ी हुई है, ठीक है. और हमें 3 लोगों को क्रॉस कराना है. 3 कौन है? एक तो गोट है, एक कैबेज है और एक है वुल्फ. और हमारे पास फार्मर दिया हुआ है और बिना फार्मर के बोट नहीं चल सकती. तो फार्मर हमेशा बोट के अंदर बैठा रहता है, ठीक है. तो फार्मर के बिना बोट नहीं चल सकती. तो हमें कंडीशन क्या दी है कि आप मुझे बताओ कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो ही देख लेते हैं. तो गोट खाती है कैबेज को और वुल्फ खाती है गोट को. वुल्फ क्या है, गोट लिख दिया मैंने यहाँ पे. तो बेसिकली वुल्फ खाती है गोट को, गोट खाती है कैबेज को. वुल्फ और कैबेज का कोई रिलेशन नहीं है बिकॉज वुल्फ कार्निवोरस है, वो नहीं खाती कैबेज को, वो हर्बीवोर्स नहीं है. तो अब अगर हमने इन दोनों को अकेले छोड़ दिया तो गोट कैबेज को खा जाएगी. फार्मर की प्रेजेंस में ये आपस में एक दूसरे को नहीं खा सकते, लेकिन अगर ये गोट और कैबेज को अकेले छोड़ दिया तो ये खा जाएगी. और वुल्फ और गोट को खाली अकेले छोड़ दिया तो वुल्फ गोट को खा जाएगी. अब हमें ऐसा तो नहीं करना, तीनों को वहाँ पे सही सलामत पहुँचाना है. तो अब हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं. तो अगर मान लो हम कंसिडर करते हैं कि कैबेज को हम दूसरी तरफ भेजते हैं. कैबेज को अगर हम, तो यहाँ पे गोट और वुल्फ बचेगी. तो अब गोट और वुल्फ बचेगी तो यार ये तो नहीं पॉसिबल है, दिस इज़ रॉन्ग. अगर हम वुल्फ को उस तरफ पहुँचा दें तो गोट और कैबेज बचेगी, ये भी गलत है. लेकिन अगर हम गोट को उस तरफ पहुँचा दें तो हमारी बचेगी कैबेज और वुल्फ, ये हमारा सही है, ठीक है. तो अब हमारा क्या है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. अगर कैबेज इधर है और वुल्फ इधर है, दिस इज़ द अदर साइड, दिस इज़ द फर्स्ट साइड. और ये कैबेज है, ये गोट इधर चली गई और ये बीच में बोट है. तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि गोट को फार्मर ने इधर छोड़ दिया. अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में फार्मर वापस इधर आता है. अब वो चूज़ करता है कि मैं कैबेज को लेके जाऊँ या वुल्फ को लेके जाऊँ. अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसको लेके जाऊँ. तो अब वो क्या करता है कि वो वुल्फ को लेके जाता है, ठीक है. अब वो वुल्फ को लेके गया इधर, तो अब यहाँ पे हो गया वुल्फ और गोट. तो अब वुल्फ और गोट तो साथ नहीं रह सकते, तो वो एक काम करता है कि वुल्फ को तो वहाँ छोड़ आता है और गोट को इधर ले आता है वापस, ठीक है. अब इधर ले गया तो कैबेज और गोट बचे. अभी ये एक दूसरे को नहीं खाएंगे बिकॉज फार्मर उनके साथ में है, जब अकेला छोड़ते हैं तभी खाता है. तो अभी क्या है कि कैबेज और गोट एक साथ में है. तो हम एक काम करते हैं, अब कैबेज को उधर ले जाते हैं. तो कैबेज को उधर ले गए तो वुल्फ और कैबेज एक साथ आ गए. तो अब ये एक दूसरे को नहीं खा सकते, मतलब कैबेज तो ऑब्वियसली क्या ही खाएगी, वुल्फ नहीं खाएगी कैबेज को बिकॉज उसको पसंद नहीं है वो चीज़. तो अब फार्मर वापस आता है गोट को ले जाता है. अब गोट उधर चली गई तो ये इन तीनों ने अपना रास्ता पार कर लिया है. और अब फार्मर भी इनके साथ है तो ये आपस में एक दूसरे को नहीं खा सकती. ये आपस में एक दूसरे को तभी खाती हैं जब ये अकेली होती हैं. तो मतलब डरते हैं ये फार्मर से ऑब्वियसली. तो इस वजह से इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एक और मेथड है विच इज़ डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम. तो अगर आपको कोड करना है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को तो आप वो चीज़ कर सकते हो. तो बेसिकली उसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं विच इज़ वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ. तो हम क्या करते हैं, ये हमारी डेस्टिनेशन है और सॉरी ये हमारा सोर्स है और ये हमारी डेस्टिनेशन है. एंड डेस्टिनेशन का स्टेट ये है कि तीनों बंदे वहाँ पे सही सलामत पहुँच गए हैं. चलो कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा. तो हम बहुत सारे पाथ्स बनाते हैं. तो अब हम पाथ बनाते हैं कि ये वुल्फ है. अब अगर हम वुल्फ को उस किनारे ले गए तो हमारे पास गोट और कैबेज इस तरफ बची.
तो वो पाथ पॉसिबल नहीं है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट लगा देते हैं, मतलब इनफाइनाइट का मतलब है दिस पाथ इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये प्रॉब्लम मतलब ये सोल्यूशन अगर आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना तो जस्ट स्किप इट बिकॉज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कंपनी को ये भी बताओगे तो दैट्स मोर देन इनफ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जिनको कोड करना है तो उनके लिए ईजी रहे, तो यू कैन जस्ट स्किप इट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। अगर हम दूसरा पाथ कंसिडर करते हैं, गोट को इधर ले आते हैं, तो गोट को ले आते हैं तो हमारा 1 लिख देते हैं हम यहाँ पे, बिकॉज वुल्फ और कैबेज अकेली बचेंगी। अगर हम कैबेज को ले आते हैं तो वुल्फ और गोट बचेंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो अब बेसिकली क्या है, ये मैं फॉर द ईज़ इधर लिख देती हूँ। ये पेन को यूज़ करना भी मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो ये गोट है, ये 1 ऐसे मैं लिख देती हूँ। अब हम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम। अगर हमारी स्टेट है वुल्फ और कैबेज, तो वुल्फ और कैबेज है तो ये 1 हो जाएगा। और अगर वुल्फ और कैबेज है आराम से तो वुल्फ गोट, और ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है। अब अगर हम वुल्फ से, इस वाले पाथ से हम वुल्फ और गोट को साथ में लेके आते हैं, तो अभी तो फार्मर इनके साथ में तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो ये पाथ पॉसिबल है। बट जैसे ही फार्मर ने छोड़ा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सो बेसिकली वुल्फ गोट, अभी फार्मर इनके साथ में है, अभी फार्मर इनके साथ में तो कोई कुछ नहीं खाएगा, लेकिन जैसे ही फार्मर उसको छोड़ता है और वो कैबेज इधर ले आता है, मतलब कैबेज लेने जाता है, वैसे ही पंगा हो गया, वुल्फ ने गोट को खा लिया, तो ये इनफाइनाइट, तो दिस पाथ इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम क्या करते हैं, हम गोट से एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या पाथ्स हो सकते हैं। तो गोट से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो गोट से हम एक तो वुल्फ और गोट साथ में है वो ले सकते हैं, तो ये अभी 1 ले लेते हैं हम। अगर हम गोट से गोट और कैबेज पे जाते हैं तो ये अभी तो पॉसिबल है बिकॉज फार्मर उनके साथ में है, लेकिन जैसे ही फार्मर हटेगा तो हमारा पाथ हो जाएगा इनफाइनाइट। अब ये पाथ है, इस वाले पाथ के बीच में हम देखो, ये कैबेज से अब हमने ये पाथ कर लिया, देखो वुल्फ से शुरू किया, इधर से भी यूज़ कर लिया, ठीक है, और इधर गए। तो अब हम देखते हैं कैबेज के लिए। तो अब कैबेज के लिए हम क्या देख रहे हैं, कैबेज हमारा पहले वुल्फ और मतलब बेसिकली हम पाथ्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो कैबेज, अगर यहाँ पे हम कैबेज से शुरू करते हैं, कैबेज को अगर हम इधर भेज देते हैं और फिर हम वुल्फ और कैबेज को एक साथ में रखते हैं, तो अगर हम वुल्फ और कैबेज को एक साथ में रख रहे हैं तो आर पाथ विल बी 1। और अगर वुल्फ कैबेज को साथ में रख रहे हैं और फार्मर भाग जाता है, फार्मर भाग गया यहाँ पे और फिर वो गोट को लेके आता है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है, तो ये ट्रू होता है। लेकिन अब आप मुझे बताओ डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम से, अब ये दोनों पाथ्स भी हम ज्वाइन कर रहे हैं। देखो कैबेज से हम गोट और कैबेज के पास गए, तो अभी फार्मर है तो 1 पाथ, लेकिन अगर जैसे ही फार्मर भागा और अगर हमने कुछ और करने की कोशिश की तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो बेसिकली हम ऐसे पाथ्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, पहले गोट के पास गए, फिर गोट से गोट कैबेज, ये कलर चेंज करती हूँ, पहले मान लो हम 0 पॉइंट पे हैं, फिर हम पहले चलो वुल्फ से शुरू करते हैं, वुल्फ के पास गए, तो वुल्फ के पास क्या ऑप्शन है, ऐसे जाएगा, ऐसे, ये पाथ ऐसे भी जा सकता है, ये पाथ ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, और ये पाथ कैसे जा सकता है, ऐसे 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 भी जा सकता है। सिमिलरली ये अगर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं तो ये तो सीधा सीधा चला जाए, सीधा सीधा नहीं गया तो ये ऐसे चला जाए, और क्या पाथ्स पॉसिबल हैं, ऐसे 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 चला जाए। तो कोई भी पाथ हम सिमिलरली इसको भी कैबेज से शुरू करते हैं, तो कोई भी पाथ हमें बेसिकली पाथ्स डिफाइन करना है, और इनफाइनाइट पाथ मीन्स कि वो पाथ इज़ नॉट पॉसिबल। तो अभी जो हमारा आंसर है वो कैसे आएगा, अब जो हमारा आंसर है वो हमने गोट वाला पाथ चूज़ किया था, याद है आपको, हम पहले गोट को उधर लेके गए थे। अब हम गोट को उधर लेके गए तो 1 है, ये 1 दिया हुआ है यहाँ पे। अब अगर हम गोट को उधर लेके गए और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि वुल्फ को उधर लेके गए, ठीक है, अब वुल्फ को उधर लेके गए, फिर हमने क्या किया, अभी फार्मर इनके साथ में है तो ये पाथ 1 है। अब हमने क्या किया, वुल्फ को अकेला छोड़ दिया, गोट को वापस ले आए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, गोट उधर ही है और वुल्फ और कैबेज को एक साथ में कर दिया, गोट उधर है, लेकिन अब फार्मर उधर गया दोबारा और वुल्फ, कैबेज और गोट को एक साथ में ले आया। सो दिस इज़ आवर पाथ। देख रहे हो 1 1 1 है, कोई भी इनफाइनाइट पाथ नहीं आया है। तो हम डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम से कर सकते हैं, जो भी शॉर्टेस्ट आंसर आएगा, शॉर्टेस्ट आंसर इन दिस केस विल बी 1, पहले इधर गया, फिर उसके बाद अनदर 1, फिर 2 3
4 5, तो हमने 5 स्टेप्स में हमारा आंसर निकाल दिया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पहले मैं एक बार फिर से ड्रॉ करती हूँ। पहले हमारा गोट को इधर लेके गए, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम वुल्फ के पास लेके गए, वुल्फ को सॉरी इधर गोट के पास लेके गए। फिर हम गोट को वापस ले आए, तो ये थर्ड स्टेप हो गया। फिर उसके बाद हम कैबेज उधर लेके गए, फिफ्थ स्टेप। और फिर उसके बाद हम गोट को वापस उधर ले आए, तो ये हो गया फिफ्थ स्टेप। तो ये 5 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। अब आप खुद देखो कि पहले गोट को लेके गए, फिर उसके बाद वुल्फ और गोट को साथ में रखा, लेकिन साथ नहीं रख सकते थे, तो गोट को हम वापस लेके आए और वुल्फ को अकेला रखा। और फिर वुल्फ और कैबेज को साथ में लेके आए, एंड देन फाइनली वी ब्रॉट वुल्फ, गोट एंड कैबेज टुगेदर, एंड दिस इज़ हाउ आवर क्वेश्चन इज़ डन। समझ आ गया हो तो जस्ट टाइप कि मेरे को समझ आ गया है, एंड इफ़ यू हैवंट देन जस्ट टाइप योर कमेंट्स। मैंने काफ़ी कोशिश की इसको समझाने के लिए, अभी भी समझ नहीं आया है तो जस्ट लेट मी नो। तो ये क्वेश्चन हम डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम से कर सकते हैं। तो ये जिन्होंने ग्राफ पढ़े होंगे, ग्राफ थ्योरी की होगी, उन लोगों को वो आराम से आ गया होगा, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये समझ आपको ये तो आराम से समझ आ ही गया होगा, आई एम श्योर अबाउट दिस। तो that was it for this video. Hope to see you in the next one soon. Till then, stay happy, stay safe. Bye bye.